जी स्वागत है। बेटा स्वागत है। स्वागत है। हम स्वागत करते हैं बाल प्रहरी पटल पर आयुष जी का आज के कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए। स्वागत है। यस सर। आइए। कर्पूरगौरं करुणावतारं शान्ताकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेष्ठि यद्भूतं मया देवी परमपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्मां पापात्मा पापसंभव त्रयमा सर्वदा माता कृपा करो। जी स्वागत है। छोटी छोटी गईए। यस। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गोल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गोल, हमरो छोटे से मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे गोल, आगे आगे गैया पीछे पीछे गोल, हमरो छोटे से मदन गोपाल, हमरो छोटे से मदन गोपाल, चारा खाया गैया दूध पिए गाल, घास खाया गैया माखन खाया गाल, हमरो छोटे से मदन गोपाल। जी धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। डांस डांस, ओए क्या गजब का डांस यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या गजब का, क्या गजब का डांस यार। क्या कमर हिला के यार, वो हाथ पांव दोनों चलने। क्या बात है आज, क्या बात है, क्या बात। ओ यार क्या, हाँ बहुत गजब का। सुंदर, मजा आ गया। शानदार, क्या बात है, बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर। क्या गजब का, क्या, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आदरणीय श्याम पलट पांडे सर शुरू करते हैं। जी सर, शुरू करें। तो हम बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना है जिसमें बाल कविताओं का वाचन किया जाना है। और मैं इस कार्यक्रम में, जो कि 645वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारे आज के अध्यक्ष माननीय श्री प्रकाश तातेर साहब, जो कि बच्चों का देश पत्रिका, शील कौशिक मैम स्वागत है आपका। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। आज के बच्चों का देश पत्रिका के संपादक विभाग से जुड़े हुए आदरणीय श्री प्रकाश तातेर साहब, जिनको मैं अपना आदर्श भी मानता हूं, उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं सर आपका स्वागत करता हूं। आप कई दिन इस पटल पर जुड़ते हैं, इससे पहले भी कई गतिविधियों में आप जुड़ चुके हैं हमारे इस पटल पर। और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शील कौशिक मैम, जो कि सिरसा हरियाणा में बाल साहित्य के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। और आप भी सपरिवार इस कार्यक्रम में जुड़ती हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और विशिष्ट अतिथि बतौर सुश्री अलका प्रमोद जी लखनऊ से, मधु माहेश्वरी जी सलूम्बर से, और हरदेव सिंह धीमान साहब शिमला से, दलजीत कौर जी चंडीगढ़ से, और सुनील कुमार साहब जोधपुर से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में जिन साथियों ने सहमति दी है, आज का संचालन करेंगे हमारे मित्र श्री, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। तो इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। इस कार्यक्रम में लगभग प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय संतोष मालवी साहब, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं, आप संचालन करेंगे आज। और हमारे इस कार्यक्रम में श्री प्रदीप बहुगुणा जी, जो कि शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, देहरादून से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आनंद कुमार सुमन जी, जो कि जिनकी बाल साहित्य की कई किताबें प्रकाशित हो गई हैं। विक्रम पवार जी खंडवा डाइट, जहां हमारे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी
प्रवक्ता हैं उस संस्थान के नए छात्राध्यापक विक्रम पंवार जी हमारे बीच जुड़े हैं। पवन कुमार जी सुल्तानपुर से, आपसे अभी जबलपुर में मुलाकात हुई, स्वागत है आपका। और इस कार्यक्रम में श्री देवेंद्र ओली साहब खेती खान से, नंद किशोर जोशी जी वापी गुजरात से हमारे बीच, गोविंद पाल जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। और हमारी बाल प्रहरी की संरक्षक श्रीमती संगीता गुप्ता जी, जो कि ग्वालियर में बाल साहित्य के लिए बच्चों के बीच गतिविधियां करती रहती हैं, हमारे बीच आज इस पटल पर होंगी, जुड़ चुकी हैं आप भी। सुशीला शर्मा जी, जिन्होंने कल ही कहानी वाचन कार्यशाला में आप रही हैं, अर्चना त्यागी जी जोधपुर से, और डॉक्टर दीपा संजय जी बरेली से पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और श्रीमती मंजूराय शर्मा जी आप भी कल जुड़ी थी, और श्री मुकेश अमन जी बांगमेर राजस्थान से। तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब हमने इस कार्यक्रम में लोगों का ये हो सकता है कि अपने अपने लोगों को बुलाया गया इस कार्यक्रम में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे पास जितने भी संपर्क थे मैंने क्लियर किया कि आज सुबह 11 बजे तक इस समूह में अपनी सहमति देनी है। अब हो सकता है किन्हीं कारणों से कुछ साथियों तक नहीं पहुंचा हो, जैसे आयुष सुमित श्रीवास्तव जी करते मेरे तक नहीं पहुंचा, एक दो साथी भेजने के बाद भी कभी कभी नहीं भी पहुंचता है, तो सारे लोगों को भेजा गया था, और इस पटल पर करीब 40 लोगों ने अपनी सहमति दी। और आज के इस पटल में जिनका नाम है उनका उस समूह में पूरे साथियों को ग्रुप में जोड़ते हुए समूह में उनको जोड़ा गया, और जितने साथी आज की सूची में नहीं है उनका एक दूसरा ग्रुप बनाया गया है, और उस ग्रुप में कहा गया है कि आपको कल 12 तारीख को पढ़नी है, और ये भी कहा गया है कि किसी साथी को अगर कोई परेशानी है तो वो अपना सुझाव दे सकते हैं। तो अगर किसी को कल परेशानी होती, क्योंकि सूचना सहमति आज के लिए दी है, अगर विशेष परिस्थितियों में हम उनका नाम आज भी जोड़ सकते थे, तो उस ग्रुप में ये कहा गया है कि यदि आप सुविधा हो कल, तो आज भी उनका नाम जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा किसी साथी ने नहीं कहा, तो कल भी एक दूसरा सत्र इस कार्यक्रम का होगा। तो मैं इस कार्यक्रम में एक बार स्वागत करता हूं अपने बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे साहब, वरिष्ठ साहित्यकार, अहमदाबाद गुजरात से, हमारे उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उप निदेशक माननीय श्री आकाश सारस्वत सर, खंडवा डाइट मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस कार्यक्रम में आदरणीय आयुष श्रीवास्तव जी, और इस कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हैं मैं उन सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस मुझे एक बात यही फिर कहना है कि जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं है उनका नाम कल की सूची में है, प्लीज इस बात को विशेष रूप से ध्यान देख लीजिएगा। तो हम एक बार सबका स्वागत करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपने मित्र संतोष मालवी जी को, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। स्वागत है सर आपका। आप सभी को सादर नमन। सबसे पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती को हम संपूर्ण मंच की ओर से नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी सुधीजनों का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये बाल मंच है और बाल कविताएं पढ़ी जाना है। हम सब बाल कविताओं का आनंद लेंगे। आज के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश कातेड़ जी, मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर श्री कौशिक जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशिष्ट अतिथि गणों का नाम आदरणीय त्रोला जी ने लिया है, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम 645वां जो ऑनलाइन कार्यक्रम है हमारे बाल प्रहरी का, उसका इन पंक्तियों के साथ करता हूं कि दीपक एक जला कर रख दो, और दीपक एक जला कर रख दो, गिरजा या गुरुद्वारा को
वन हो या पर्वती गुफा हो, ऊसर या गलियारा हो, और जल जल ज्योति सदा फैलाता, जल जल ज्योति सदा फैलाता, जहाँ जहाँ अंधियारा हो, और हम भी वैसे जले कि जिससे, हम भी वैसे जले कि जिससे घर आंगन उजियारा हो, घर आंगन उजियारा हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज के पहले प्रतिभागी आदरणीय श्री प्रदीप जी बहुगुणा जो देहरादून से हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आए और काव्य पाठ करें। सम्मानित मंच को नमन। मैं प्रदीप बहुगुणा देहरादून उत्तराखंड से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड में भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ और बाल लेखन के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत हाथ आजमा लेता हूँ। तो बिना किसी भूमिका के अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथिगण, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उपनिदेशक आदरणीय सारस्वत सर, पांडे जी और सभी प्रतिभागी कवि कवियत्रियों को नमन करते हुए एक ताजा तरीन बाल गीत अपना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि साइकिल पर लिखा है, साइकिल को बढ़ावा देने के लिए बच्चों। दो पहियों की ये खास सवारी, दो पहियों की ये खास सवारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी। न कोई डीजल का खर्चा, न मांगे पेट्रोल, न कोई डीजल का खर्चा, न मांगे पेट्रोल, पर्यावरण सुरक्षित रखती चीज बड़ी अनमोल, कसरत करवाती शरीर की, कसरत करवाती शरीर की, करती दूर बीमारी। दो पहियों की ये खास सवारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी। करो न जिद बाइक के बच्चों, ना मांगो स्कूटी। आजकल बाइक और स्कूटी का चलन बच्चों में उम्र से पहले ही चलाने लगे हैं, तो उसी के लिए संकेत किया हमको कि करो न जिद बाइक के बच्चों, ना मांगो स्कूटी, सबसे बढ़कर अपनी साइकिल इसकी शान अनूठी, सबसे बढ़कर अपनी साइकिल इसकी शान अनूठी। बच्चों की हम जोली है ये, बच्चों की हम जोली है ये, इससे कर लो यारी। दो पहियों की ये खास सवारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी। साइकिल लेकर जब निकलो तो बाएं चलो सड़क पर, साइकिल लेकर जब निकलो तो बाएं चलो सड़क पर, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करो संभल कर, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करो संभल कर, वरना एक छोटी सी गलती, वरना एक छोटी सी गलती भी पड़ जाती भारी। दो पहियों की ये खास सवारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी, सबसे प्यारी साइकिल हमारी। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, बच्चों को एक सुंदर उपदेश देती और बड़ों को भी उपदेश देती। बहुत ही सुंदर रचना साइकिल के ऊपर आपने कही, जिसमें न डीजल का खर्चा न पर्यावरण संरक्षण की जवाबदारी भी साइकिल की है। ठीक है, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। धन्यवाद। सबको मेरा सादर नमन। जी प्रणाम। आगे मैं आमंत्रित करता हूँ श्री आनंद कुमार सुमन जी, सिद्धार्थ नगर यूपी से। स्वागत है सर। आनंद कुमार सुमन जी। बाद में आ जाएगा सर नंबर, जो नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी करेंगे समय को देखते हुए। जी। अब एक निवेदन और करना चाहूंगा सर, एक मैं आपकी अनुमति से एक निवेदन करना चाहूंगा सभी मित्रों से, आदमी मधु माहेश्वरी जी और दूसरे सभी मित्रों से निवेदन है, बीच में नमस्कार और दूसरे संबोधन, अच्छा वाह वाह कहने के बजाय
क्योंकि ऑफलाइन तो अच्छा है, मनोबल बढ़ता है, और यहाँ अगर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन वाह वाह कहा तो जो हमारे कवि कहेंगे वो सुनाई नहीं देगा। तो इसलिए निवेदन है, प्लीज अपना माइक बंद करेंगे, जब आपका नंबर आएगा उस समय अपनी बात रखेंगे। तो आशा है आप हमारी बात को स्वीकार करेंगे, सहयोग करेंगे सर। अब मैं श्री विक्रम पवार जी खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करता हूँ। विक्रम पवार जी। धन्यवाद सर जी। स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदा को नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रकाश नांदेड़ जी को नमन, और साथ में इस कार्यक्रम के संचालन करने वाले उदय किराला जी को धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और मंच संचालन कर रहे माननीय संतोष कुमार मालवी सर जी, आपको नमस्कार। मैं आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मेरी अपनी एक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं जो बाल शिक्षण पर आधारित है, और कहानी का शीर्षक है आसमानी बाज। बहुत पुराने समय की बात है। एक कंचनपुर नामक राज्य हुआ। उसके हाँ, विक्रम पवार जी लेफ्ट हो गए हैं किसी कारण से, और ऐसे भी बाल का भी सम्मेलन है तो वो कहानी प्रस्तुत कर रहे थे। मैं श्री पवन कुमार सिंह जी सुल्तानपुर यूपी से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। श्री पवन कुमार सुल्तानपुर से। हाँ, सभी को नमन। एक बाल कविता प्रस्तुत है। पिंकू बंदर ने पढ़ लिख कर सबका मान बढ़ाया, बच्चे भी सब पढ़ लिख जाएं, उसके मन में आया। हाथी राजा से उसने तब मन की बात चलाई, उसकी अच्छी सच्ची बातें हाथी के मन भाई। फिर क्या था, स्कूल बनाने की हो गई तैयारी, बरगद के नीचे मीटिंग में भीड़ जुट गई भारी। हाथी राजा बने प्रबंधक, विद्यालय बनवाया, पिंकू जी बन गए प्रिंसिपल, सबके मन को भाया। किंकी बुलबुल रानी मैना सिंकू तोता आए, दूर शहर से मंटू अंजू भी तब गए बुलाए। जंगल के सारे बच्चों ने आकर नाम लिखाया, पिंकू जी के निर्देशन में सबने खूब पढ़ाया। हुई परीक्षा, सब बच्चों ने जमकर किया पढ़ाई, पास हुए अच्छे नंबर से सबने खुशी मनाई। हाथी राजा ने बच्चों को खुश हो दिया मिठाई, पिंकू और सभी अध्यापक जन को दिया बधाई। प्यारे बच्चों, निज कर्तव्य से सबका मान बढ़ाओ, खूब पढ़ो तुम आगे बढ़कर सबके मन को भाओ। धन्यवाद उदय केवला जी को। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर रचना आपकी। इसके बाद में आज के कार्यक्रम में आदरणीय शिक्षा विभाग उप महानिदेशक श्री आकाश सारस्वत जी का मार्गदर्शन और स्वागत भाषण उनका होगा। मैं उनका स्वागत करता हूँ, आकाश जी का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। जी ना। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित श्री प्रकाश तातेड़ जी, और मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शील कौशिक जी, समस्त विशिष्ट अतिथिगण, समस्त विद्वान साहित्यकारगण, अतिथिगण, अभिभावकगण, समाजसेवीगण, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी और अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम प्रकट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ समस्त सम्मानित प्रतिभागीगण एवं बच्चों, वास्तव में बाल कवि सम्मेलन ये भी एक मासिक कार्यक्रम है किरोला जी के प्लान का, और जहां सभी दिन अवसर मिलता है बच्चों को, इस दिन बाल साहित्यकारों को अवसर मिलता है अपने प्रतिभा प्रस्फुटन का। बहुत शानदार साइकिल के ऊपर और वर्तमान समय की जागरूकता के लिए जो हमारे प्रिय शिक्षक प्रदीप जी ने
कविता सुनाई, लाजवाब। सम्मानित सुधीजनों का, सभी सम्मानित साहित्यकारगणों का आत्मीय आभार प्रकट करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए, आशा विश्वास के साथ कि एक समाज के लिए आप टॉर्च बियरर का, प्रकाश स्तंभ का कार्य करेंगे, जिससे कि हम सब मिलकर एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर संत कबीरदास जी को याद करते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित को है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका आपका माइक माइक ऑन बंद नहीं है संतोष जी। संतोष सर जी, आपका माइक बंद है। अब आवाज आ रही सर? हेलो जी सर। जी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी के इस उपदेश के साथ में सारस्वत जी ने अपनी बात रखी और उनका मार्गदर्शन इस पटल को प्रतिदिन मिलता है। हम उनका सादर धन्यवाद करते हैं। अब इसके पश्चात मैं श्री देवेंद्र ओली की खेती खास चंपावत से सादर आमंत्रित हैं वे देवेंद्र ओली जी। नमस्कार सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। विशेष रूप से संतोष जी और उदय किराला जी को मेरा नमस्कार। आज की कविता मेरे पहाड़ के, उत्तराखंड के छोटे बच्चे जो कि गांव का है, उस पर एक छोटा सा लेख है। ये कविता है। जी स्वागत। पर्वत अंचल के उच्च क्रमों पर हिम के फाहों का सिरा, कर कर छल छल बहती नदियों का स्वर, देवदार के शिखर तुम गुंजित चिड़ियों का कलरव, हवा से लहराते सूखे हरे पत्ते, डालियों की शाय शाय का स्वर मेरे कानों में मंद मंद बयार सा उतरता चला जाता है। मन की उस असीम अथाह गहरी परतों पर जहां बैठा है, ठंड से सिकुड़ा ठिठुरा रोजगार तलाशने गए पिता के लौटने की प्रतीक्षा में, अपनी माँ की चिचड़ी धोती में सूखी छाती से लिपटा एक नन्हा सा शिशु। यह है मेरे पहाड़ के गांव का या मेरे देश के गांव का भविष्य, छोटा नन्हा बच्चा। धन्यवाद। मेरी ये 4 लाइनें ही हैं और मैं मंच के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि वो सुंदर सुंदर कविताएं स्वरचित सुना रहे हैं। मैं तो अपनी ये बहुत पुरानी कविता सुना रहा हूँ। ये मैंने आज से 15-20 साल पहले लिखी थी, आज मैंने ढूंढी तो उसको पढ़ रहा हूँ। मैं किरोला जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच के लिए आमंत्रित किया। धन्यवाद संतोष जी, धन्यवाद किरोला जी। धन्यवाद सर। आपकी ये रचना शाश्वत है, क्योंकि पहाड़ों का संरक्षण भी जरूरी है और बच्चों का भविष्य भी संवारना जरूरी है। आपकी चिंता वाजिब है। अब मैं आज की सभा के अध्यक्ष श्री प्रकाश ताटेड़ जी उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं। उनका अध्यक्षीय उद्बोधन बाद में होगा। मैं उन्हें अभी सिर्फ कविता के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री प्रकाश जी। प्रकाश जी हैं? आदरणीय श्री प्रकाश जी। आवाज आ रही है मेरी? जी स्वागत है आप सबका। हाँ, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी विद्वानों के बीच मुझे आपने काव्य पाठ का अवसर दिया। आभार आपका भी और किरोला जी का भी। एक कविता प्रस्तुत है, मन भावन चिड़िया। चूं चूं चेंची गाती चिड़िया, चूं चूं चेंची गाती चिड़िया, मीठा गीत सुनाती चिड़िया। हुआ सवेरा अनायास ही, हुआ सवेरा अनायास ही, आंगन में आ जाती चिड़िया। सुंदर रूप सुहाना इसका, सुंदर रूप सुहाना इसका, सबके मन को भाती चिड़िया। इधर उधर से ढूंढ ढूंढ कर, इधर उधर से ढूंढ ढूंढ कर दाना चुग्गा खाती चिड़िया। बाग बगीचों की शोभा यह, बाग बगीचों की शोभा यह, फूलों को महकाती चिड़िया।
फूलों को महकाती चिड़िया। बच्चों के लालन पालन को अपना नीड़ बनाती चिड़िया। उसकी नीड़ में अंडे देकर ममता खूब दिखाती चिड़िया। जब समूह में उड़कर आती घर में शोर मचाती चिड़िया। तरह तरह की उछल कूद से दर्शक को हर्षाती चिड़िया। कुछ वर्षों से गायब सी है, नजर नहीं अब आती चिड़िया। सब मिलजुल ऐसा करे जतन, बने हमारी नाती चिड़िया। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। चिड़िया रानी के ऊपर बहुत ही सुंदर आपकी कविता, बहुत ही सुंदर एक भाव लिए कविता। अब इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ श्री नंद किशोर जोशी जी, वापी गुजरात से। उनका हार्दिक स्वागत है, कविता पाठ करें। आइए, आपका स्वागत। मंच और मंचासीन सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। वैसे बच्चों के बारे में तो बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन फिर भी एक बच्चों को आज एक कहानी सुना रहा हूँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाओ एक कहानी, लगन और मेहनत की कहानी। अब इसमें दोनों का वर्णन है। रोज सुबह जाते मंदिर, पुजारी थे शिव जी के मंदिर में। रोज सुबह जाते मंदिर और करते पूजन अर्चन, अक्षत तिलक फूल करते अर्पण अपने इष्ट शिव शंकर पर। अटूट श्रद्धा भाव और तन मन से अपने इष्ट शिव शंकर पर। एक मानव और था, देखता दूर से, पुजारी के पास जाता मंदिर में और दो गाली देकर आता नम्र भाव से। आया बरसात का मौसम, नदी नाले सब बह रहे उफान से। पंडित जी सोचे कैसे जाऊं नदी से। बैठ किनारे सोचने विनती करें शंभू जगदीश से। कैसे करूं पूजन अर्चन, कुछ तो राह दिखाओ हे जगदीश। नदी किनारे किए पूजा अर्चन, फूल पाती और नैवेद्य किए अर्पण। शीश झुकाकर माफी मांगे शंभू जगदीश से। माफी मांगे शंभु जगदीश से। अब बारी आई तुझे मनुष्य की। न सोचा समझा लड़ गया जलधार से। लड़कर पहुंचा भोलेनाथ के द्वार पर। और शीश झुकाकर दे मारा अपना सर। और औघरदानी शिव जी के शीश पर, औघरदानी शिव जी के चरणों पर नीलकंठ हुए प्रकट और दियो वरदान। दूजे दिन दोनों मिले पूछे हालचाल। सुन बातें पंडित भया अति निराश। सोचा समझा तब जागी एक आस। बोला लगन है तो सब मिलेगा द्वार। मैं तो डर कर किया पूजा इस बार। और तू लगन ले पहुंचा उस पार। धन्य है तेरा विश्वास, धन्य है तेरा लगन, धन्य है तेरा विश्वास। इसलिए बच्चों से ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी लगन और विश्वास को टूटने मत देना। यही मेरा कविता का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उपदेश देती है आपकी रचना, जिसमें विश्वास पर दुनिया टिकी है और बच्चों में लगन होना बहुत जरूरी है। लगन से हम सब कुछ सीख सकते हैं और लगन रही तो बच्चा जीवन में आगे बढ़ता है। बहुत ही सुंदर रचना आपकी। और मैं
इन पंक्तियों के साथ आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर शील कौशिक जी सिरसा हरियाणा से हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं 2 पंक्तियां इन पंक्तियों के साथ कि जुट जाएं हम सब मिलकर, जुट जाएं हम सब मिलकर नवयुग के निर्माण में, और आओ हम खुशहाली को दे, आओ हम खुशहाली को दे फिर से इसी जहान में। ये धरती है पूज्य हमारी, ये हम सब की माता, और हर बालक इसके वरदानों, और हर बालक इसके वरदानों से खुशहाली पाता, से खुशहाली पाता। स्वागत है आज की मुख्य अतिथि महोदय का, वे अपने उद्बोधन में। बहुत सुंदर पंक्तियां से आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संचालक महोदय संतोष जी। और आज के कार्यक्रम के संचालक उदय करौला जी को के बारे में क्या कहूँ, इतना कहूँ थोड़ा है। बच्चों के चाचा जी, बच्चों के प्रिय दोस्त, निरंतर बाल साहित्य के उन्नयन में निरंतर एक लौ जगाए हुए हैं। और आज यह 645वां कार्यक्रम इसकी मतलब सिद्ध करता है ये कि वो कितने समर्पित और कर्मठ हैं, जो निरंतर बच्चों को और बाल साहित्यकारों को एक साथ जोड़े हुए हैं। खास बात यह है कि वो बच्चों को अपनी संस्कृति और से जोड़े हुए हैं, विविध कार्यक्रम कराते हैं, विविध कार्यक्रमों से, ऑनलाइन कार्यक्रम से जोड़े हुए हैं बच्चों को। तो मैं उन्हें तो साधुवाद कहती ही हूँ, साथ में उनकी जो सहयोगी टीम है, बहुत साथ निभाने वाली और बहुत हर वक्त उपस्थित रहने वाली हर कार्यक्रम में। अशोक जी कुमार नेगी जी हो, चाहे अशोक शाश्वत जी हो, चाहे श्याम पलट पांडे जी हो, उनका कंधे से कंधे मिलाकर साथ देते हैं। उनको मैं उनका सादर प्रणाम करती हूँ। और अपनी कविता पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया है, तो अपनी कविता में रख रही हूँ। मेरी कविता, हाँ जी, मेरी कविता का शीर्षक है पतंग की अभिलाषा जी। रंग बिरंगी पंखों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली ड्रैगन बन इतराऊं, ऊंचे नभ में पींग बढ़ाती डोर संग लहराऊं। ये पतंग की अभिलाषा है। रंग बिरंगे पंखों वाली ड्रैगन बन इतराऊं, ऊंचे नभ में पींग बढ़ाती डोर संग लहराऊं। सोनो मोनू सोहनी संग चिंटू पेच लड़ाए, और 2 चारों की छुट्टी करके घर को वापस आए। 2 चारों की छुट्टी करके घर को वापस आए। और बीच गगन में ऊपर नीचे, बीच गगन में ऊपर नीचे हिचकोली में खाऊं, और डोर कभी मेरी कट जाए, डोर कभी मेरी कट जाए, चूम धरा को आऊं। और अगली कड़ी देखिएगा, मन करता है चूम गगन को, मन करता है चूम गगन में फर फर करती जाऊं, और मेघों की मैं करूं सवारी, और मेघों की मैं करूं सवारी, जा उनसे बतलाऊं। मेघों की मैं करूं सवारी, जा उनसे बतलाऊं। और अंतिम पद देखेगा, बेशक मुझे उड़ा लो दिन भर। बच्चों को पतंग क्या कहती है? बेशक मुझे उड़ा लो दिन भर, रखना पर तुम ध्यान। बेशक मुझे उड़ा लो दिन भर, रखना पर तुम ध्यान। चीनी मांझा कभी न लेना, चीनी मांझा कभी न लेना, बात आप लो मान। चीनी मांझा कभी न लेना, बात आप लो मान। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने आज के कार्यक्रम में पतंग को उड़ाया और एक सुंदर संदेश दिया बच्चों को। बहुत बहुत आभार आपका। अब मैं आदरणीय श्री गोविंद पाल जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद संतोष कुमार सर जी।
जी स्वागत। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से गोविंद पाल जी स्वागत है। और पटल पर उपस्थित सभी बाल साहित्यकारों को मैं नमन करता हूँ। आदरणीय संतोष जी बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं। उदय करेला जी से मेरा बहुत पुरानी मित्रता है और अभी जितने लोग कविता पढ़े हैं बहुत अच्छा कविता, और शील जी भी बहुत अच्छी कविता पढ़ी मैडम, और बहुत अच्छी कविता है। मैं आपने एक कविता सुनाना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है मुन्ना बोला। जी सुनाई दे रही कि नहीं मेरी कविता आवाज? जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो मुन्ना बोला। ध्यान चाहूंगा बच्चों के लिए किस तरह से उनके पढ़ाई के साथ ये उपयोगी होगा कि मास्टर जी ने पढ़ाने को जे भी मुंह खोला, पता नहीं मुन्ने को क्या सूझा, बड़े ताव से बोला, अनार का अब नहीं पढ़ूंगा, अनार का अब नहीं पढ़ूंगा, अमन की बात बताओ, आम क्या क्या काम है, आदत की बात दिखाओ। ये इमली का बहुत खट्टी है, इज्जत को आज बचाओ, ईद कर पी लिया, ईमान की बात बताओ। उल्लू का बहुत बना हूँ, उल्लू का बहुत बना हूँ, उस्ताद बनकर दिखाओ, ऊंट की चाल अब नहीं चलना है, ऊंचाई पर चढ़ना सिखाओ। री ऋषि सप्तक कैसे करूं, ऋण से हमें मुक्ति दिलाओ। आज एक बच्चा जन्म लेता है, उस पर भी इंटरनेशनल ऋण लगा हुआ है। री ऋषि सप्तक कैसे करूं, ऋण से हमें मुक्ति दिलाओ, एड़ी की बात टेढ़ी है, एकता का मंत्र सिखाओ। ऐनक की जरूरत न पड़े, ऐनक की जरूरत न पड़े, ऐसा रास्ता में सुझाव, वो ओखली में असर नहीं डालूंगा, वो ओखली में अब सर नहीं डालूंगा, वो ओजस से बनकर दिखाओ, और औरत का मान सम्मान कर सकूं, और औषधि में ऐसा पिलाओ। अहंकार हमें छू न सके, अंगीकार हमसे ऐसा कराओ। मुन्ने ने एक ही सांस में अपनी बातें बोल दी, तो मास्टर जी ने सोचा आज से मेरी आंखें खोल दी, आज से मेरी आंखें खोल दी। नमस्कार। आपका माइक बंद है संतोष सर जी, आपका ना माइक म्यूट। बहुत ही सुंदर हिंदी वर्णमाला को आपने परिभाषित किया अपने शब्दों में, और एक सुंदर संदेश दिया बच्चों को। आवाज आई? हाँ जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती संगीता गुप्ता जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जो हमारी झांसी की रानी का शहर कहलाता है। उन्हें आमंत्रित करता हूँ मैं, क्योंकि हमारा गौरव है, हमारे राष्ट्र गौरव रही वो उनके नगरी से मैं संगीता गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। शिल्पी का माइक ऑफ कराओ। शिल्पी का माइक चालू है। जी धन्यवाद संचालक महोदय जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। सबसे पहले माँ वीणा पाणी को नमन करूंगी, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी, और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर शील कौशिक जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण, और बहुत सारे बाल कवि जो कि पूरे देश से जुड़े हुए हैं। मैं ग्वालियर से संगीता गुप्ता आप सभी के सामने एक बाल गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है आपका। घड़ी को देखकर मेरे मन में बच्चों के लिए कुछ विचार आए कि बच्चे कुछ सीख सकते हैं, तो एक बाल गीत मैंने लिखा, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। स्वागत। टन 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 बज गए 10, टन 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 बज गए 10, चल छोटे दौड़ता रहे बस, चल छोटे दौड़ता रहे बस, टन 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 बज गए 10, चल छोटे दौड़ता रहे बस, कहता बड़ा देख मेरी चाल, तुमसे बड़ा है मेरा दिमाग,
कहता बड़ा देख मेरी चाल, तुमसे बड़ा है मेरा दिमाग। कछुए के तुम हो नातेदार, खरगोशों का मैं तो सरदार। कछुए के तुम हो नातेदार, खरगोशों का मैं तो सरदार। तुम दौड़ न सके रहे न ठस, तुम दौड़ न सके रहे न ठस। टन 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 बज गए 10, टन 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 बज गए 10। चल छोटे दौड़ता रहे बस, चल छोटे दौड़ता रहे बस। रोज चिढ़ाता संग में रुलाता, खूब बड़ा कांटा सताता। रोज चिढ़ाता संग में रुलाता, खूब बड़ा कांटा सताता। छोटा बेचारा शांत रहता, सारी वो बातें चुप चुप सहता। छोटा बेचारा शांत रहता, सारी वो बातें चुप चुप सहता। मन मन कहे कहाँ गया फंस, मन मन कहे कहाँ गया बस। टन 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 बज गए 10, चल छोटे दौड़ता रहे बस। एक दिन माँ ने उनको देखा, क्रोध में फिर तो उनने देखा। एक दिन माँ ने उनको देखा, क्रोध में फिर तो उनने देखा। तुम जो छोटे तुम जो धीमे, तुमसे समय के घंटे छीने। तुम जो छोटे तुम जो धीमे, तुमसे समय के घंटे छीने। बेटा कहने दो हंसो बस, कहने दो बेटा हंसो बस। टन 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 बज गए 10, चल छोटे दौड़ता रहे बस। उसका तो तेज दौड़ से नाम, हर घंटे चक्कर खाना काम। उसका तो तेज दौड़ से नाम, हर घंटे चक्कर खाना काम। तुमको तो चुप ही बैठना है, तुमको तो चुप ही बैठना है। 12 घंटे में घूमना है, 12 घंटे में घूमना है। हंस हंस कर दो उसे चुप, हंस हंस कर दो उसे चुप। टन 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 बज गए 10, चल छोटे दौड़ता रहे बस। चल छोटे दौड़ता रहे बस, चल छोटे दौड़ता रहे बस। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। माइक ऑफ है उनका, संतोष जी का माइक ऑन कीजिए मालवी सर। गुप्ता दीदी की रचना समाप्त हो गई, कविता पाठ। संतोष जी माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है संतोष जी। मालवी सर माइक अनम्यूट कीजिए। चलिए मैं आमंत्रित करता हूं तब तक से श्रीमती सुशीला शर्मा जी को। श्रीमती सुशीला जी स्वागत है आपका। जी सर। नमस्कार सभी को। और मैं आज जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो एक छोटे बच्चे की व्यथा है, क्योंकि अभी नया सत्र शुरू हो गया है और बच्चे बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह उठकर और बैग लेके और जाने की तैयारी करते हैं। तो वो अपनी माँ से अपनी दर्द भरी दास्तान कह रहा है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ।
ओ माँ मेरी मुझे बचाओ, ओ माँ मेरी मुझे बचाओ, मेरा बोझा कम करवाओ, इतनी सारी पुस्तक कॉपी से छुटकारा मुझे दिलाओ, ओ माँ मेरी मुझे बचाओ। रात को मैं ना सो सकता हूँ, सुबह भी जल्दी उठ जाता हूँ, छोटा सा मस्तिष्क है मेरा, इतना मैं ना पढ़ पाता हूँ, ओ माँ मेरी मुझे बचाओ, ओ माँ मेरी मुझे बचाओ। इतने सारे विषय पढ़ाते, इतने सारे विषय पढ़ाते, हर घंटे में टीचर आते, हिंदी में कविता पढ़वाते, गणित में सारे नियम रटाते, ओ माँ मेरी मुझे बचाओ, ओ माँ मेरी मुझे बचाओ। साइंस में ब्रह्मांड पढ़ाते, साइंस में ब्रह्मांड पढ़ाते, एसएसटी में मैप दिखाते, साइंस में ब्रह्मांड पढ़ाते, एसएसटी में मैप दिखाते, फिर जीके का घंटा आता, दुनिया भर की खबर सुनाते, ओ माँ मेरी मुझे बचाओ, मेरा बोझा कम करवाओ। फिर कहते हैं ड्राइंग कर लो, फिर कहते हैं ड्राइंग कर लो, और कराटे स्विमिंग कर लो। हमारे माता पिता बहुत ही एम्बिशियस हैं, जो बच्चों को सब कुछ सिखा देना चाहते हैं। तो बच्चा कहता है, फिर कहते हैं ड्राइंग कर लो और कराटे स्विमिंग कर लो, एक साज तुम रोज बजाओ और खेलों में हुनर दिखाओ, एक साज तुम रोज बजाओ और खेलों में हुनर दिखाओ। माँ मैं छोटा बच्चा हूँ, माँ मैं छोटा बच्चा हूँ, अकल का थोड़ा कच्चा हूँ, इतना सारा बोझ उठाकर, इतना सारा बोझ उठाकर कैसे मैं जी सकता हूँ। माँ, ओ माँ मेरी मुझे बचाओ, मेरा बोझा कम करवाओ। खाना पीना मुझे न भाता, खाना पीना मुझे न भाता, होमवर्क से जी घबराता, हर दिन नई परीक्षा आती, जोर का वो झटका दे जाती, हर दिन नई परीक्षा आती, जोर का वो झटका दे जाती। ओ माँ अब तुम ही बतलाओ, ओ माँ अब तुम ही बतलाओ, जल्दी से कोई घुटी बताओ, ओ माँ मेरी तुम ही बताओ, जल्दी से कोई घुटी बनाओ, सारे विषय घोल कर पी लूं, सारे विषय घोल कर पी लूं, हर फन मौला बनकर जी लूं, हर फन मौला बनकर जी लूं। तो आज जब अभिभावक थे ना, तो इसलिए मैंने ये कविता आप लोगों के सामने रखी है। तो हम सबको मिलकर अपने बच्चों पर भी थोड़ा सा उनका बोझा कम करवाएं और उनके टैलेंट को आगे बढ़ाएं, लेकिन इतना उनके ऊपर प्रेशर न डालें। धन्यवाद जी, धन्यवाद सुशीला जी। आदरणीय संतोष सर, आप जुड़ चुके हैं क्या? संतोष मालवी सर जी, चलिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे विशिष्ट अतिथि सुश्री अलका प्रमोद जी लखनऊ से। अलका प्रमोद जी, श्रीमती मधु माहेश्वरी जी। जी 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 जी, आ गए। नमस्कार। हाँ, स्वागत है आपका, स्वागत है। जी जी जी, आप सबको बहुत मेरा नमस्कार। और आज के अध्यक्ष श्री प्रकाश तातेड़ जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर शील कौशिक, उदय किरौला जी, और सभी को बहुत बहुत मेरा अभिनंदन। और साथ में इस बात के लिए साधुवाद कि इतने निरंतरता से आप बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। अब मैं समय ना लेते हुए अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। दादा और गुड़िया। दादाजी ओ दादाजी, लगा रहे क्यों पौधा जी, गुड़िया जी ओ गुड़िया जी, राज नहीं है सीधा जी, तुम बताओ
मुझे बताओ तुम पहले, क्या मीठे फल भाते हैं? रंग बिरंगे फूल सभी क्या तुमको ललचाते हैं? दादाजी बात सही है, कैसे है ये जान लिया, जान गए तो बतलाएं, इससे इसका मतलब क्या? गुड़िया प्यारी यही बात आज तुझे समझाता हूँ, देते सब ये पौधे हैं, तेरे लिए उगाता हूँ। हम इनसे हैं, ये हमसे हैं, सदा सदा का नाता है, जो इनको तुम प्यार करो ये भी साथ निभाता है। बढ़ जाएंगे संग संग में, तुझसा इनको पालेंगे, तुम दोनों ही हो मेरे, तुमको साथ संवारेंगे। बात आपकी समझ गई मैं, पौधे बहुत लगाऊंगी, दादाजी मेरा वादा है, हरियाली में लाऊंगी, दादाजी मेरा वादा है, हरियाली में लाऊंगी। आदरणीय अलका जी, आपका आभार। संतोष सर जुड़ चुके हैं क्या? संतोष मालवीय सर, स्वागत है सर, स्वागत है जी। पर्यावरण संरक्षण का वृक्षारोपण करने का संदेश देती आपकी बहुत ही सुंदर रचना बच्चों के जीवन में जी, बच्चों के जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना हम सबका भी दायित्व है। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्रीमती अर्चना त्यागी जी, जोधपुर राजस्थान से। आइए अर्चना त्यागी जी। नमस्ते। स्वागत है, स्वागत है। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है, मैं केडी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मैं क्लास 7। अर्चना त्यागी जी नहीं। अब मैं आज के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं मैडम जी श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, सलभर राजस्थान से। उनका स्वागत है। जी मैं उपस्थित। स्वागत है आपका। माँ शारदे को सादर नमन। मंचासीन सभी अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, आयोजक किरोला साहब और अन्य विद्वान भाई बहनों, कवि कवियत्रियों, आप सबको मेरा सादर नमन। अधिक समय न लेते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करती हूँ। एक बार ऐसा हुआ, मेरे घर में 2 बंदर आ गए, उन्हीं पर मैंने अपनी रचना लिखी है, डम्पी चम्पी। 2 बंदर घुस आए हैं घर के अंदर, घुस आए हैं घर के अंदर, डम्पी चम्पी 2 बंदर। एक बैठा है सीढ़ियों पर, दूजा कमरे के अंदर। एक बैठा सीढ़ियों के ऊपर, दूजा कमरे के अंदर। बैठे सोचे दोनों मन में, बैठे सोचे दोनों मन में, भूख लगी है क्या खाएं। इधर उधर निगाहें दौड़ाई, इधर उधर निगाह दौड़ाई, पर कुछ भी देख न पाए, पर कुछ भी देख न पाए। छबड़ी देखी जब डम्पी ने, छबड़ी देखी जब डम्पी ने, रोटी लेने झट गाया। 4 रोटियां लेकर झटपट, 4 रोटियां लेकर झटपट, लौट तुरंत वह आया, लौट तुरंत ही वह आया। फलों को देख चंपी भी, फलों को देखकर चंपी भी जाकर डलिया पर लटका। फलों को देखकर चंपी भी जाकर डलिया पर लटका। फल लेकर दोनों हाथों में, फल लेकर दोनों हाथों में, फुर्ती से मुंह में गपका, फुर्ती से मुंह में गपका। बोला डम्पी मेरे भाई, बोला डम्पी मेरे भाई, दीन आज का खासम खास। बोला डम्पी मेरे भाई, दीन आज का खासम खास। मिलजुल कर बांट ले और फिर करें पूरी मन की आस, करें पूरी मन की आस, करें पूरी मन की आस। सबको मेरा धन्यवाद। सादर आभार आपका। जो बंदर जो मामा होते हैं वो कभी कभी घूम घूम कर
बहुत बच्चों को वो चहचहाते हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, एक अलग ही माहौल पैदा कर देते हैं। उनके ऊपर सुंदर आपकी कविता। इसके पश्चात मैं डॉक्टर दीपा संजय जी बरेली यूपी से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर दीपा संजय जी। प्रणाम सभी के लिए। मंचासीन सभी साहित्य मनीषियों को मेरा सादर नमन। आज के संचालक महोदय को मेरा अभिवादन। और इतना सुंदर कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। आज के दौर में बच्चों के लिए खान पान की बड़ी समस्या रहती है, माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। तो उसी को नजर में रखते हुए मैंने सेहत की कुंजी करके एक कविता बच्चों के लिए लिखी है जो आपके समक्ष लाई हूँ। सुनिएगा। गाजर मूली मटर टमाटर, गाजर मूली मटर टमाटर, पालक आलू मिर्च रतालू। गाजर मूली मटर टमाटर, पालक आलू मिर्च रतालू, अपनी करते आप बड़ाई, एक दूजे की करे खिंचाई। अपनी करते आप बड़ाई, एक दूजे की करे खिंचाई। कहे टमाटर गोल लाल में, अजब रसीला मेरा स्वाद। पीकर सूप भूख बढ़ जाए, नस नस में फुर्ती आ जाए। पालक बोली हरी हरी में, लौह तत्व मुझसे है मिलता। कच्चा पक्का मुझको खाओ, हर रूप में स्वास्थ्य बढ़ाओ। मूली कैसे पीछे रहती, बोली सफेद रंगहीन में, मुझको खाकर भोजन पचता। पत्ता भी है मेरा बनता। प्रोटीन की खान हूं मैं, बोली मटर सबसे हंसकर। कमजोरी मुझसे ही मिटती, मेरी कमी सभी को खलती। कमजोरी मुझसे ही मिटती और मेरी कमी सभी को खलती। गाजर भी कहाँ पीछे रहती। क्या कहती है, ए विटामिन युक्त गाजर में दिखती लाल लाल चमकीली। मेरी याद सभी को आए, आंखों के जब रोग सताए। आलू भी कहाँ पीछे रहता, बोला झट से यूं आगे कर। वसा तत्व मुझ में है पाओ, मुझ बिन बने ना कोई सब्जी। सेहत की कुंजी पा जाओ, सभी जरूरी कहे रतालू। मानव को यदि स्वस्थ है रहना, अधिक प्रयोग हमारा करके। रोग कभी पास फटके ना, रोग कभी पास फटके ना। इसी के साथ आप सभी को बहुत सुंदर है। आपने सब्जियों के माध्यम से, हरी भरी सब्जियों के माध्यम से हमारा जो शरीर बनता है और विटामिन मिलते हैं, और बच्चों के लिए भी एक अच्छा संदेश है कि वो तो फास्ट फूड जो चला है आजकल, और वो फास्ट फूड से बच्चों को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी जितने डॉक्टरों के पास जो जितने रोगी आते हैं, बाहर रोगी, उनमें कई कारण ये मैदे से बनी चीजों का हो रहा है। तो सब्जियों की तरफ आकर्षित होना चाहिए बच्चों ने। बहुत ही सुंदर संदेश आपका। अब इसके पश्चात में आज के हमारे तीसरे श्री अतिथि महोदय श्री हरदेव सिंह जी ईमान जी शिमला से अपनी ठंडक लेकर आए। स्वागत है आपका। आदरणीय धीमान सर नमस्कार। मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, आपने अपना माइक बंद कर देंगे, आवाज इको हो रही, सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब कम से कम स्पष्ट आवाज आए तो निवेदन है। प्लीज आदरणीय संतोष सर, आप भी जब जरूरत ना हो तो माइक बंद कर देंगे तो आवाज साफ आएगी। तो आशा है आप सभी मदद करेंगे। जिस समय आप बोल रहे हैं उसी समय माइक है, बाकी समय प्लीज बंद कर लीजिएगा। आदरणीय मधु दीदी आपसे भी स्वागत है। जी अवश्य। मंच को नमन, सभी विद्वान जनों को नमन। मैं हरदेव सिंह धीमान शिमला हिमाचल प्रदेश से एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है काश यदि मैं चिड़िया होती। मतलब
बच्चे की कल्पना है कि यदि वो चिड़िया होती तो वो क्या क्या करती, छोटी सी बच्ची। तो कविता है, काश यदि मैं चिड़िया होती, डाल डाल पर उड़ती फुदकती, संदेश स्वच्छता का सुनाती, वृक्ष लगाओ यो भी समझाती, चुन चुन तृण घोंसला बनाती, अंडे देती उन्हें सहेती, जब उनसे बच्चे हो जाते देशभक्त व अच्छे कहलाते, उन्हें दया का पाठ पढ़ाती, प्रेम भाव का उपदेश भी देती, नहीं सताओ कभी किसी को यो भी मैं उन्हें समझाती, फुदक फुदक कर चुनती बीज, खाली धरती पर देती बीज, फुदक फुदक कर चुनती बीज, खाली धरती पर देती बीज, जिससे उगते वृक्ष हजार, सदा ही करती उनसे प्यार, बच्चों को भी वृक्ष लगाओ सदा समझाती, नहीं कहीं कोई सूखा पड़ता, नहीं कभी कहीं बाढ़ ही आती, सुख चैन से प्राणी सब रहते, नहीं आपस में कभी झगड़ते, सुख चैन से प्राणी सब रहते, नहीं आपस में कभी झगड़ते, धरती पर ही स्वर्ग बन जाता, जीवन तभी सफल कहलाता, धरती पर ही स्वर्ग बन जाता, जीवन तभी सफल कहलाता। धन्यवाद। जय हिंद। धरती पर ही स्वर्ग बन जाता, एक सुंदर कल्पना शिमला से हमारे बीच में थी। आदरणीय आपको बहुत धन्यवाद। अब इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती मंजू राय शर्मा जी, मुंबई महाराष्ट्र। नमस्कार सर। आदरणीय माता सरस्वती को याद करते हुए आदरणीय विद्वज्जनों को सादर नमन। और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी कविता का आरंभ करती हूँ। और कविता का शीर्षक है लाला जी की तोंद। लालाची लगते हमको प्यारे, खाएं खूब मिठाई सांझ सकारे, गोल गोल रसगुल्ले रस भरे, काले गुलाब जामुन मतवारे, गरम जलेबी चमचम न्यारे, चटकर जाते ले चटकारे, जब हंसते लाला जी दम मारे, तोंद भी लेती है लचकारे, बच्चों को वह खूब खिलाते, हंस हंस कर भोज कराते, बच्चों में बसती उनकी जान, रोज सिखाते नए नए ज्ञान, भोजन से मिलती हमको शक्ति, खाने से पहले कर लो भक्ति, जितनी हो भूख उतना ही लो, बात हमारी गांठ बांध लो, दाना एक न छोड़ो थाली में, ध्यान रहे व्यर्थ न जाए न्याली में, हो तुम मनुष्य इतना जानो, मनुष्यता का मोल पहचानो, हो तुम मनुष्य इतना जानो, मनुष्यता का मोल पहचानो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत सताई गई मनुष्यता, उसने बहुत चोट खाई, अब तो उसे पुनर्जागर करने की पुण्य घड़ी आई। सुंदर संदेश दिया अपने कविता के माध्यम से। मैं आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दलजीत जी को, जो चंडीगढ़ से हमारे बीच में हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। इस आयोजन के लिए करोला जी को हार्दिक बधाई। सभी साहित्यकारों को नमन करते हुए कविता प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है एक कबूतर। एक कबूतर बैठा अकेला, सबको ये बतलाता है, मिलकर खेलो सब बच्चे, अकेले मजा नहीं आता है। एक कबूतर बैठा अकेला, सबको यह बतलाता है, मिलकर खेलो सब बच्चे, अकेले मजा नहीं आता है। रूठ जाओ चाहे तुम कितना, मानो जब कोई मनाता है, रूठ जाओ चाहे तुम कितना, मानो जब कोई मनाता है। एक कबूतर बैठा अकेला, सबको ये बतलाता है, झगड़े होते हैं हर रोज, झगड़े होते हैं हर रोज, समझदार सुलझाता है, लड़ाई में क्या रखा है, प्यार से सबका नाता है। झगड़े होते हैं हर रोज, समझदार सुलझाता है, लड़ाई में क्या रखा है, प्यार से सबका नाता है। एक कबूतर बैठा अकेला, सबको यह बतलाता है, चुन्नू रूठा मुन्नू से, चुन्नू रूठा था मुन्नू से, बातचीत भी बंद हुई,
चुन्नू रूठा था मुन्नू से, बातचीत भी बंद हुई। शाम ढले सब ठीक हुआ, शाम ढले सब ठीक हुआ, साथ में खाना खाता है। शाम ढले सब ठीक हुआ, साथ में खाना खाता है। एक कबूतर बैठा अकेला, सबको ये बतलाता है, कुछ नहीं एक दूजे बिन, कुछ नहीं एक दूजे बिन, बात सबको समझाता है। मिलकर रहना एक कला है, मिलकर रहना एक कला है, सीखो जो सिखलाता है। एक कबूतर बैठा अकेला, सबको ये बतलाता है, मिलकर खेलो बच्चे सारे, अकेले मजा नहीं आता है, अकेले मजा नहीं आता है। धन्यवाद। बहुत ही आपने कबूतर के माध्यम से अपनी बात कही और कबूतर ने कई संदेश बड़े बड़े दिए हैं और बड़ी बड़ी कथाएं उनकी प्रचलित है। आपने उसको इशारा भी किया। अब मैं आज के जिन लोगों का नाम अभी छूटा है या जो किसी कारणवश नहीं प्रस्तुति दे पाए हैं उन्हें भी सादर आमंत्रित किया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें। इसके पश्चात मैं आज के हमारे 5वें विशिष्ट अतिथि श्री सुनील कुमार माथुर जी जो जोधपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय उदय किरोला जी एवं समस्त साहित्यकारों एवं संचालक महोदय, आप सभी को मेरा नमन है। मैं अपनी एक कविता के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। एक बने नेक बने व संस्कारवान बने, जीवन बड़ा अनमोल है, क्या करे क्या न करे ये बात तुम ठान लीजिए। एक बने नेक बने व संस्कारवान बने, ये बात तुम गांठ बांध लीजिए। नम्रता विनम्रता सहनशीलता धैर्य करुणा ममता दया वात्सल्य का भाव, प्रेम मित्रता भाईचारा जीव दया भजन कीर्तन कथा व सत्संग को जीवन में तुम अपना लीजिए। ज्ञानवान चरित्रवान व संस्कारवान बन जाइए। एक बने नेक बने व संस्कारवान बने, वृद्ध जनों की सेवा करें, उनकी आंखों में कभी आंसू न आए। किसानों से मेहनत करना सीखे, जवानों से तुम देशभक्ति का जज्बा सीखे। माँ से ममता का पाठ सीखे, पिता से तुम जिम्मेदारियां निभाना सीखे। एक बने नेक बने व संस्कारवान बने, त्याग दीजिए अहंकार घमंड चोरी चकारी बेईमानी भ्रष्टाचार हिंसा तोड़ फोड़ आगजनी राग देश ईर्ष्या हेरा फेरी चुगली करना, एक दूसरे में फूट डालना, घृणा फैलाना की दीवारें खड़ी करना तुम छोड़ दीजिए। लोभ लालच अज्ञानता सामाजिक कुरीतियों का त्याग कर दीजिए। एक बने नेक बने व संस्कारवान बने। जय हिंद जय भारत। आपका माइक म्यूट है संतोष जी। संतोष जी माइक अनलॉक करिए। धन्यवाद सर, आपने संस्कारों के संबंध में जो बच्चों को शुभ संदेश दिया। जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है और संस्कार यदि बच्चों को बचपन से मिलते रहे तो वो बहुत अच्छे नागरिक बनते हैं, उनका जीवन भी अच्छा होता है और राष्ट्र की भी सेवा होती है संस्कारों के माध्यम से। धन्यवाद सर आपका। अब इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश अमन जी बाड़मेर राजस्थान से भी आए और कविता पाठ करें। श्री मुकेश अमन जी बाड़मेर राजस्थान। जुड़ पा रहे हैं? शायद भी हमारे बीच में नहीं है। मैं आज के जो हमारा कवि सम्मेलन हुआ इसमें हमारे प्रतिदिन हमें मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि अब हमें जो है बच्चों के माध्यम से संस्कारों की जो फसल बोना है उसके लिए वे हमें शुभ संदेश दें। आदरणीय पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आदरणीय संतोष मालवीय जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया। कुशल संचालन के लिए आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आपने पहले भी संचालन किया है, मैंने देखा है, और आज के संचालन में और अधिक निखार आया। बहुत अच्छा लगा संचालन।
आगे अपनी बात बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी कविता सुनाएं। संतोष जी अपनी कविता सुनाएं। आपका माइक लॉक है, यू अनम्यूट करिए संतोष जी, माइक अनम्यूट करिए। अभी जो बंदर राजा की बात हो रही थी, एक दिन हमारे यहाँ भी स्कूल की छत पर बंदर आ पहुंचे, तो उसी पे मैंने कविता लिखी है बच्चों के लिए कि स्कूल की छत पर अचानक पहुंचे राजा जी, बच्चों ने किया स्वागत, आजा आजा राजा जी, इधर उधर वे कूद फांद कर जानने लगे बच्चों के हाल, और मजा आ गया उन्हें जब देखा गणित का एक सवाल। गणित का सवाल कैसा देखा? देखिए कि एक रोटी के टुकड़े जब पहुंचे उनके पास, वह बोले यही तो है सारी दुनिया का राज, और सबके पापी पेट का सवाल, धन्यवाद पांडे जी। बहुत पांडे जी आइए आपकी प्रतिक्रिया पर। जी मैं बोल रहा हूँ, बहुत सुंदर कविता पाठ आदरणीय संतोष मालवीय जी, बंदर पर आपने कविता सुनाई, और बंदर कैसे चकरा गया। और हम लोगों को याद है बचपन में दो बिल्लियां जब आपस में लड़ा करती थी तो बंदर बीच बचाव करता था और कैसे सारी रोटी खा जाता था और बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता था। तो बंदर बड़ा चालाक भी होता है। बंदर पर बड़ी अच्छी कविता आपने सुनाई। आज के इस कवि सम्मेलन में लगभग 21 रचनाकारों ने अपनी कविताएं सुनाई। 2-3 रचनाकार नहीं जुड़ सके हैं, मुझे उम्मीद है कि वो बाद में जुड़ेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी कर रहे हैं, जो बच्चों का देश पत्रिका के सह संपादक हैं। और आपने मनभावन चिड़िया पर अपनी कविता सुनाई। चूं चूं चींची गाती चिड़िया, सबके मन को भाती चिड़िया, फूलों को महकाती चिड़िया, घर में शोर मचाती चिड़िया। बहुत सुंदर कविता। और आदरणीय तातेड़ जी तो संपादक हैं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका के, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आदरणीय तातेड़ जी को समय देने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए भी। अभी उनका अध्यक्षीय उद्बोधन होना है, ये तो कविता पाठ उन्होंने किया है। बहुत मैं उनको सुंदर कविता पाठ के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शील कौशिक मैडम हैं, और उन्होंने पतंग की अभिलाषा पर कविता सुनाई। और पतंग के बारे में, पतंगोत्सव, जितना हम तो अहमदाबाद से आते हैं, अहमदाबाद में का पतंगोत्सव विश्व प्रसिद्ध है। वहां पतंगोत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। तो पतंग पर बड़ी सुंदर कविता सुनाई आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया श्री कौशिक मैडम ने। बहुत ही मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। हमने बहुमूल्य समय से उन्होंने समय दिया, मुख्य अतिथि बनी और सुंदर कविता पाठ किया। इस कवि सम्मेलन की मुख्य स्थिति है जिसमें बड़े बड़े कवि भाग ले रहे हैं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि सुश्री अलका प्रमोद जी हैं लखनऊ से, उन्होंने दादा और गुड़िया पर कविता सुनाई। श्रीमती मधु महेश्वरी जी सलंबर राजस्थान से दो बंदर पर कविता सुनाई। श्री हरदेव सिंह धीमान जी हैं शिमला से, काश यदि मैं चिड़िया होती, ये कविता सुनाई। चिड़िया के मनोभावों का बहुत सुंदर मानवीकरण किया है डॉक्टर दलजीत कौर जी चंडीगढ़ से। एक कबूतर के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं, सुंदर संदेश दिए हैं। और आखिरी हमारे विशेष अतिथि हैं श्री सुनील कुमार माथुर जी जोधपुर से, एक बने नेक बने का संदेश देने वाली कविता उन्होंने सुनाई। और सभी की कविताएं बहुत अच्छी रही, रोचक रही। और इस काव्य रस धारा में हम, आप देखिए ये 8:12 हो रहे हैं, तो हम शुरू से ही बहते आ रहे हैं। और आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, जो काव्य शास्त्री हैं, कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से पूर्ण वाक्य ही कविता होती।
जो कविता अपनी रस की धारा में, प्रेम की धारा में, अनुभूत की धारा में आपको बहा ले जाए, वही कविता है। कविता तो कांड भी हो सकती है, तो कांड भी हो सकती है। तो आज हमें वही सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिली और देश के कोने कोने से कवि आए हुए हैं, सिद्धार्थनगर से, खंडवा से, सुल्तानपुर से और दुर्ग से, ग्वालियर से, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, बाड़मेर आदि से कवियों ने भाग लिया है। मैं जी सारे सर। कवियों ने जिन्होंने अपनी सुंदर कविताएं सुनाई है, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता आदरणीय, मैं 2 मिनट लेना हूँ। चाहूंगी। मैडम आपको अभी बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। सभी कवियों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई हैं। मैं यहाँ सबकी कविता एकदम कि मैंने थोड़ा नोट लिया है सबके बारे में, मगर बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई इस मंच पर आकर कविता पाठ के लिए, क्योंकि हर कवि की इच्छा होती है कविता जब लिखता है कि मंच पर आए और कविता सुनाए और उसकी कविता लोग सुने। तो सारे कवियों ने जिन्होंने आज कविता पाठ किया है, आनंद विभोर करने वाली कविताएं रही हैं, भाव विभोर करने वाली कविताएं रही हैं, और जिन्होंने स्वर के साथ पाठ किया है वो तो और ज्यादा बधाई के पात्र हैं। सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। विशिष्ट अतिथियों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े, और उन्होंने सारे कवियों का, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, सभी का स्वागत किया। और उन्होंने बताया कि ये जो बाल कवि सम्मेलन है, एक तरह से मासिक कार्यक्रम है। केरोला जी हर महीने लगभग बाल कवि सम्मेलन करते हैं और ये सम्मेलन इतनी ज्यादा सहमतियां आ जाती हैं कि उनको 2 दिनों तक चलाना पड़ता है। कल भी बाल कवि सम्मेलन होगा। तो और बच्चों की प्रतिभाओं के प्रस्फुटन के लिए और दिनों में कार्य होते हैं, लेकिन इन बाल कवि सम्मेलनों में बाल कवियों की कविताओं, बाल कवियों की प्रतिभाओं के प्रस्फुटन का अवसर मिलता है। वे कविताएं पढ़ते हैं, सबके सामने पढ़ते हैं, सब सुनते हैं। तो आकाश सारस्वत जी के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और खंडवा से चैट बॉक्स का जिम्मा संभालने वाले आदरणीय डॉक्टर शोकमान बेबी जी, जो डाइट में व्याख्याता के तौर पर कार्यरत हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और अपनी सुंदर रोचक टिप्पणियों से सभी का मनोबल बढ़ाते हैं। उनकी टिप्पणियां आ रही थी, बीच बीच में आ रही थी, और वो कवियों की कविताओं पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी भी कर रहे हैं। आज तो समय है वो अपना आशीर्वचन भी देंगे। और मित्रों, ये कार्यक्रम हम बड़े लोगों का अपनी कविताएं सुना रहे हैं, अन्यथा बाकी दिनों में बच्चों को होता है। और आज बच्चे भी जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि बड़े लोग कैसे कविता लिखते हैं, कैसे कविता सुनाते हैं। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में अधिक समय न लेते हुए, और इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबंद, प्रेरणा पुरुष आदरणीय केरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। कवि सम्मेलन है, भावुक सम्मेलन है, कहानी लेखन है, कहानी वाचन है, लगभग 36 से अधिक विधाओं में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और ये 645वां कार्यक्रम। हम 700वें कार्यक्रम यानी कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। केरोला जी के भगीरथ प्रयासों का ही फल। हम लोग तो बाहर से सपोर्ट करते हैं, लेकिन सारा काम केरोला जी करते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन बच्चों को समर्पित कर दिया है। सरकारी नौकरी भी उन्होंने 20-22 साल पहले छोड़ दी थी और बच्चों के लिए ही काम कर, बच्चों में के बीच जाकर ऑफलाइन कार्यशालाएं भी कराते। तो ये है केरोला जी का काम। केरोला जी के इन प्रयासों को मैं पुष्ट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय लेकर आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय श्री संतोष मालवीय जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। मालवीय जी। सादर धन्यवाद सर आपका। आपका मार्गदर्शन इस मंच को सदा मिलता रहा है और जब आपके जो विचार है पूरे, मैं तो ये कहता हूँ पूरे भारत में पहुंच रहे हैं, तो किसी किसी रूप में ये जो होते हैं तो धीरे धीरे जरूरी है। आपको मैं स्पष्ट हुए हमारे जो साथी अतिथिगण हैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ
श्री अन्ना सुमन सुमन जी, रागर यूपी से है। नंद कुमार सुमन जी, श्रीमती अर्चना राजी जी, जोधपुर राजस्थान, सादर आमंत्रित है आप। अर्चना राजी, अभी आए राजस्थान से। शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, आपका अभिनंदन है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी सर जी को इन पंक्तियों का के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। सर मैं रह गई हूँ डॉक्टर कृष्णा जोशी, इंदौर। ये आज की लिस्ट में मैं आपका नाम नहीं है, आपका शायद कल नाम होगा। आज की लिस्ट में मेरे पास नाम नहीं था। तिरुला जी बताएं। आज आपका नाम नहीं है, इसलिए आज आप भाग नहीं ले सकेंगी। हो सकता है कल की लिस्ट में आपका नाम हो, तब देख लीजिएगा। जी जी, धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अशोक नेगी सर जी, जो दिन रात अपने कर्म में रत रहते हैं, मैं ऐसे कर्म योगी को इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। जीवन जो कर्मों में बीता, नहीं प्यार का पन घटरीता, जिसका जीवन तप की जीता, लोभ मोह को जिसने जीता, कर साकार दिखाया जिसने, कर साकार दिखाया जिसने, तन में ही भगवान को, और ढूंढ रही है कब से दुनिया, ढूंढ रही थी कब से दुनिया, ऐसे सच्चे इंसान को। सादर आमंत्रित है डॉक्टर नेगी सर जी, स्वागत आपका। संतोष नेगी सर जी, मालवी सर बहुत बहुत बधाइयां आपको, आपने बहुत ही शानदार संचालन किया। मेरी आवाज आ रही है संतोष मालवी जी? सर मैं क्षमा चाहूंगी, पर मुझे बताएं कि नाम मेरा अब तक नहीं पहुंचा क्या? मैंने आज ही उदय सर को नाम नोट करवाया था। अर्चना जी, आदरणीय अर्चना जी, बहुत अभिनंदन, स्वागत है। ये जो सूची है, इस सूची में आज की जो सूची तैयार हुई है, अर्चना जी का नाम है, अर्चना जी का नाम है। अर्चना जी को बुला सकते हैं, आपके बाद बुला लेंगे। अभी डॉक्टर नेगी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद अर्चना जी को बुला लीजिएगा। अच्छा अच्छा, बोलिए डॉक्टर नेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष मालवी जी, ये पूरे कार्यक्रम का जो सुगढ़ संचालन कर रहे हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी का 645वां ऑनलाइन कार्यक्रम है ये, और इस पूरे कार्यक्रम की आयोजना के सूत्रधार आदरणीय उदय किरोला सर ने अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन में समस्त साहित्य सुधी रचना धर्मी साहित्यकारों को आमंत्रित किया। उन सभी साहित्य कर्मियों का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि हमेशा की तरह सक्रिय सहभाग करने वाले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी, उदयपुर राजस्थान से। आज के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही आदरणीय डॉक्टर शील कौशिक जी, सिरसा हरियाणा से। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय अलका जी, आदरणीय मधु माहेश्वरी जी, आदरणीय हरदेव से धीमान जी, आदरणीय डॉक्टर दलजीत कौर जी, आदरणीय श्री सुनील कुमार माथुर जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और इस पूरे मंच में अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले रचना धर्मी साहित्यकार आदरणीय प्रदीप बहुगुणा जी, आदरणीय आनंद कुमार सुमन जी, विक्रम पवार जी, पवन सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र ओली जी, आदरणीय नंद किशोर जोशी जी गुजरात से, गोविंद पाल जी छत्तीसगढ़ दुर्ग से, आदरणीय संगीता गुप्ता जी ग्वालियर से, आदरणीय सुशीला शर्मा जी जो कल भी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही थी, और कहानी कार्यशाला में आपकी शानदार अभिव्यक्ति प्रस्तुतियां थी।
आज के कार्यक्रम में आदरणीय अर्चना त्यागी जी, आदरणीय डॉक्टर दीपा संजय जी, श्रीमती मंजू राय शर्मा जी मुंबई महाराष्ट्र से, श्री मुकेश अमन जी राजस्थान बाड़मेर से, आप सभी साहित्य सुधी कवि जनों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और आभार ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपने प्रकृति, समाज, बच्चों की चिंताएं, पढ़ाई और अनेक विषयों को छूते हुए मर्मस्पर्शी, संवेदनशील, रचनात्मक अभिव्यक्तियों को नए नए आयाम दिए हैं और इस मंच पर बहुत ही वरिष्ठ मार्गदर्शक साहित्य धर्मी भी जुड़े हुए हैं। आपका बाल प्रेरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसको मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी, हमेशा की तरह रचनाकारों को मोटिवेशन देने वाले, मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय वरिष्ठ मार्गदर्शक संरक्षक आदरणीय श्याम प्रसाद पांडेय जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और कोटि से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और पूरे कार्यक्रम की सूत्रधारिता करने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, इनके साथ ही चैट बॉक्स पर अनेक साथी जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रकाश पांडेय जी कंकर हरिद्वार से, आदरणीय सूरी भारती जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, इसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूं कि मंच पर आदरणीय नीतू ठाकुर जी, हरीश सेठी जी, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बधाइयां प्रेषित करता हूं। आदरणीय अजय वाजपेयी जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय सतीश चंद्र भगत जी, तो आपके बाल प्रेरी प्रेम को मैं नमन करता हूं, आपका स्नेह यूं ही बना रहे। आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी की टिप्पणी भी मुझे निरंतर दिखाई दे रही है। तो मैं सभी साथियों को बाल प्रेरी के प्रति उनका जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो आदर है, उसके लिए साधुवाद प्रेषित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक पूरी सुंदर आयोजना के लिए आदरणीय उदय किरोला सर के साथ में मैं संतोष मालवीय जी को भी आज के कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए बधाइयां देते हुए, और मंच पर जो नन्हे मुन्ने दोस्त भी जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। शुभ रात्रि के साथ मैं अलविदा कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आदरणीय संतोष मालवीय जी। सादर नमन सर, आपका मार्गदर्शन इस मंच को सदा मिलता रहा है और मिलता रहेगा, और सभी आपका जो समीक्षा की उसकी प्रतीक्षा में रहते हैं। प्रतिदिन सादर आभार आपका। मैं हमारी जो छुट्टी हुई तिवारी है श्री त्यागी जी, जोधपुर राजस्थान करता हूँ, पाठ है अर्चना त्यागी जी, फिर नहीं आता। मुकेश अमन जी हैं क्या जी? शायद अर्चना त्यागी जी फिर वापस नहीं जुड़ पा रही हैं। मैं मंच इन पंक्तियों के साथ आज हमारे जो मुख्य सूत्रधार हैं, मुख्य हमारे पथ प्रदर्शक उन्हें कहें, तो उन्हें इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। वे अपनी बात रखेंगे और फिर बाद में कार्यक्रम का समापन करवाएंगे। आदरणीय उदय किरोला जी की निराशा के कांटे पनपने न पाए, निराशा के कांटे पनपने न पाए, सभी फूल ऐसे खिले हैं चमन में, खिले हैं चमन में, और फसल को झुमाते हुए बेचल रहे हैं, और गुलों को खिलाते हुए बेचल रहे हैं। नया धर्म और अपनी मनुष्यता की सेवा, नई आरती, नई चेतना की इन पंक्तियों के साथ में उदय किरोला जी को मंच सौंप रहा हूँ। सादर सर। सर अध्यक्ष जी को बुला लीजिए, माननीय अध्यक्ष जी को। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हैं श्री प्रकाश तातेड़ जी, वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगे। थोड़ी सी चूक हुई, क्षमा करेंगे।
सबको अभिवादन। आवाज आ रही है? कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी स्वागत है सर आपका। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ जी आ रही है। सबसे पहले मैं उदय जी किरोला का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साथियों के बीच में यह दायित्व प्रदान किया। उदय जी किरोला के इन कार्यों को पूरा बाल साहित्य जगत देख रहा है और अनुभव कर रहा है कि इतनी विविधता से और इतने निरंतरता से किसी कार्यक्रम को पूर्ण मनोयोग से योजनाबद्ध तरीके से इतने लंबे समय तक करना वास्तव में उनकी बाल साहित्य के प्रति, बालकों के प्रति जो निष्ठा है उसको उजागर करता है। मैंने उदय जी ने साथ साथ बहुत बार काम किया और एक बार उनके पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई तब उनके काम को देख करके मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। मैं समझ रहा हूं कि आज उनको दोहराने के लिए सही वक्त है। बच्चों में बच्चा बन जाते, बच्चों में बच्चा बन जाते, खेल खेल में उन्हें सिखाते, साहित्य का पाठ पढ़ाते, लेखन का अभ्यास कराते। कौन है ऐसा व्यक्ति निराला जो खोले अकल का ताला, हिंदुस्तान का बच्चा बोला उदय किरोला, उदय किरोला। मैं समझता हूं कि उनके व्यक्तित्व को कम शब्दों में एक बच्चे के माध्यम से कहने का मैंने प्रयास किया है। और ये जो आपकी टीम है, इस टीम में आकाश कुमार जी, आकाश शाश्वत जी, अशोक कुमार जी, श्याम प्रसाद पांडे जी और अन्य देश के काफी वरिष्ठ साहित्यकारों का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में निरंतर मिलता रहता है। मैं जब भी इन कार्यक्रमों में जुड़ता हूं तो मुझे बड़ा अपनत्व महसूस होता है कि किस साधना और निष्ठा से ये काम हो रहा है। ये ईश्वरीय का कार्य है। एक प्रकार से बच्चे के लिए काम करना, साहित्य के लिए काम करना एक ईश्वरीय आराधना के समान है। आज के कार्यक्रम की मैं चर्चा करूं, अधिकतर मित्रों ने जो रचनाएं प्रस्तुत की उनमें अच्छी विविधता थी, रोचकता थी और जो कविता के 2 पक्ष होते हैं, भाव और शिल्प, उनका काफी बेहतरीन संतुलन उनमें देखने को मिला। हो सकता है कुछ रचनाएं जिन्होंने उनकी अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो, किंतु बच्चे के लिए जो हम रचना लिखे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें तुकांत, लय और मात्रा भार का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तभी हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह बच्चे के मन को स्पर्श करती है। तो इस दिशा में जिन साथियों को लगता है कि भाई हमें और अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वह खुल करके इस बात को सीखें, समझें और बेहतरीन लिखने का प्रयास करें। मैं मेरी बात ही कहूं कि मैं 2018 से पहले केवल तुकांत के बारे में जानता था, किंतु इस अवधि में मात्रा भार, लय और गीत, बाल गीत और कविता गीत, इनमें क्या अंतर है, इन सब चीजों की बहुत बारीकियों को मैंने समझा। और बच्चों का देश पत्रिका में मैं आपको बताऊं कि सभी कविताओं की मात्रा गिन गिन करके उनका चयन किया जाता है। भाव की नवीनता तो होनी चाहिए, पहली शर्त है। और उनके अंदर जो कथ्य है, प्रस्तुति है, वो भी एक हम उसमें नवीनता चाहते हैं, मौलिकता चाहते हैं। एक कोई हमेशा जो बात कही जा रही है वह बात नहीं हो, कुछ संदेश भी हो उसमें। इस दृष्टि से आज की अधिकतर रचनाएं बहुत अच्छी थी। और इस मामले में क्योंकि बहुत बड़ा समूह उदय जी के पास है और ये जो समूह का प्रतिदिन गठन करते हैं उसमें हम परस्पर एक दूसरे से भी सीखते हैं। आज की बहुत सी रचनाओं में मुझे भी काफी नवीनता लगा, जैसे कि हमारे एक मित्र ने वर्णमाला के उन्हीं अक्षरों को उपयोग करके एक नया संदेश देने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम काफी बातें एक दूसरे से देखते और सीखते हैं। यही इस मंच का उपयोग है। और जो बच्चे इससे जुड़ते हैं वे तो वास्तव में इससे बहुत अधिक लाभान्वित होते हैं। उन्हें आगे बढ़ने का इससे काफी अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मैं एक बार सभी आयोजकों को, खासतौर से उदय जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के संयोजक संचालक श्री संतोष जी, जिन्होंने एक बेहतरीन, बहुत ही संतुलित और व्यवस्थित इस कार्यक्रम को चलाया,
उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। सर सादर धन्यवाद आपका। आपने कहा कि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, वे नन्हे फूल हैं जो भगवान को भी लगते प्यारे। आपका बहुत बहुत आभार। इसके पश्चात यदि श्रीमती अर्चना त्यागी जी हों तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। अर्चना त्यागी जी। माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए अर्चना त्यागी जी। सर अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर? ओके जी जी स्वागत है। आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी, पहली बार आपको देखा है मैंने ऑनलाइन, आपकी पत्रिका में लिख रही हूँ, मेरा सौभाग्य है। और सभी को मैं नमस्कार करते हुए उदय किरोला जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे बुलाया। मेरी कविता विशेष रूप से बच्चों के लिए नहीं है, बचपन पर आधारित है, तो मैं आपको अपनी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। शीर्षक है लौटाओ बचपन। कचरा बीनता हुआ बचपन पूछता है किताबों का पता। कचरा बीनता हुआ बचपन पूछता है किताबों का पता। पत्थर तोड़ता हुआ बच्चा पूछता है भगवान का पता। दुकान पर मजदूरी करने वाला बच्चा पूछता है खिलौने का पैसा। दुकान पर मजदूरी करने वाला बच्चा पूछता है खिलौने का पैसा। और सुंदर बिस्तर पर लेटा अमीर बच्चा ढूंढता है नशे की दवा। गोद लिया हुआ बच्चा ढूंढता है माँ बाप का पता। भीख मांगने वाला बच्चा जानता है भूख की सजा। और मेरी कलम लिखना चाहती है इन सभी का भला। अंतर मन को जगाए सबको ताकि शुरू हो न्याय का सिलसिला। लौटा दो इनका बचपन, मिलकर सब, यही इबादत है और यही है दुआ। धन्यवाद। बहुत प्रयास के बाद मैं जुड़ पाई हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद। आपका संदेश बहुत देर से पहुंचा पर बहुत व्यवस्थित और बढ़िया पहुंचा। आपको सादर आभार। अब इसके पश्चात मैं मंच आदरणीय श्री किरोला जी को कि उनने सुख की बात न जानी, तूफानों से हार अंगद का निश्चल अभिमानी, निर्धन किंतु कर्म कदानी, तेरा कर जिसने दिखलाया, जल में भी पाषाण को, ढूंढ रही थी कब से दुनिया ऐसे सच्चे इंसान को। सादर उदय जी। जी आदरणीय उदय जी। जी आदरणीय संतोष जी, आपका आभार। छूटे हुए साथियों में कौन कौन रह गए हैं? आनंद कुमार सुमन जी और मुकेश अमन जी बोला करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सूची में भी दोनों हैं। तो चलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पूरा इस कार्यक्रम को एक ऊंचाई तक गति प्रदान की, तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ आज के अध्यक्ष कर रहे आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ साहब का, जो कि बच्चों का देश पत्रिका के संपादक की विभाग से जुड़े हैं, उसका पूरा संपादकीय काम देखते हैं। और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शील कौशिक जी और सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बस अर्चना जी का नाम आपने कई बार लिया और उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि मेरा को नहीं बुलाया गया, और जबकि आपने काफी बुलाया, अभी भी पहले बुलाया। तो अर्चना जी ने लास्ट में कम से कम दे दिया, अपनी कविता सुनाई, हम लोग को अच्छा लगा। तो लगभग 2 साथी रह गए, सभी का नंबर है। तो कल इसका दूसरा चरण होना है और वो दूसरा चरण का कार्यक्रम भी दूसरे समूह में डाल दिया गया है। तो हमारे साथी उसका भी देखेंगे। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार आदरणीय तातेड़ जी ने जो बात कही थी, कहीं न कहीं हम जो साथी नए हैं जिन्होंने बाल कविताएं नहीं लिखी, जैसे अर्चना जी अभी कह रही थी कि मेरी बाल कविता नहीं है, लेकिन निवेदन होगा कि अगली बार जब हम इस कार्यक्रम में जुड़े तो हम आनंद कुमार जी संभवतः जुड़ गए हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। इस पटल पर जब भी जुड़े तो बाल कविता लेके जुड़े तो अच्छा है, इसीलिए हम समय देते हैं और इसीलिए बाल कविता पहले मांगी जाती है। सूचना देते समय ही कहा जाता है बाल कविता के लिए। तो इतना भी समय रहता है कि अगर आपके पास नहीं है तो बनाने का प्रयास भी किया जा सकता है। उसके बाद भी नहीं है तो कम से कम इन कार्यशालाओं से सीख करके अगली बार जरूर बाल कविता हम प्रस्तुत करें। बस मेरा
दूसरे लोगों से, और ये भी मेरा अपना मानना है कि कोई कहे कि उदय किरोला जी को क्यों बुला रहे हैं इस कार्यशाला में, वो तो बाल कविता लिखते नहीं है। तो अगर हम उनको बुलाएंगे नहीं, वो कैसे सीखेंगे कि कैसे बाल कविता है। तो इसलिए मेरा मन होता है कि जो साथी किन्हीं कारण से नहीं जुड़ पाए तो उन्हें अगली कार्यक्रमों में, आनंद कुमार जी प्लीज अपना माइक बंद कीजिएगा, तो ये निवेदन होगा कि अगली बार बनाएं। अगर इस बार नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सीखें। जैसे तातेर सर ने कहा कि बच्चों के लिए लिखते समय कम से कम तुकांत कविताएं लिखी जाए, ऐसा हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है। तो आशा है हमारे साथी इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं, छूटे हुए साथी अगर कोई हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आनंद कुमार जी और मुकेश अमन जी में। आनंद कुमार जी और मुकेश अमन जी, मुकेश जी भी जुड़े थे प्रारंभ में। तो चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बस एक साथी इस इतनी सूचना के बावजूद भी, इतने मैसेज भेजने के बाद भी एक साथी ने हमारी कहानी इस सत्र में पढ़ी, जिनको हटा दिया गया बीच में। तो हम ध्यान रखेंगे कि जब हमारे ये विडंबना है कि हमारे साथी पढ़ते नहीं है, समूह में या व्यक्तिगत जो मैसेज भेजा था उसको पढ़ते नहीं है। तो निवेदन होगा कि हम कोई भी मैसेज हो तो उसको जरूर पढ़ें सरसरी निगाह से ही। तो एक बार मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए कल की कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। कल का लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हैं, आज का ये कार्यक्रम YouTube पर भी शेयर करेंगे। बस निवेदन है कि इस YouTube चैनल को आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। अपने आज के वीडियो को लाइक करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। क्या आयुष जी का तो चलिए प्रारंभ हो गया है, तो आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, शुभ रात्रि। तो कल के तो कल के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो आज इसके साथ नमस्कार।